तो हेलो बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मैं आ गया हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर का सीरीज़ नंबर 3 लेकर। तो हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं अल्कोहल फिनॉल के, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। तो ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग-अलग किस्म के, तो वो टेस्ट देखेंगे, सारे टाइप के टेस्ट देखेंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है, वो देखेंगे। तो आइए फटाक से स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टेस्ट आता है अल्कोहल को चेक करने का, ये होता है ल्यूकास टेस्ट। बहुत ही फेमस टेस्ट है ये, ल्यूकास टेस्ट। इससे हम जैसे अल्कोहल अपने पास 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो तीनों टाइप के अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो ये बहुत बेहतरीन सा टेस्ट होता है। तो ल्यूकास टेस्ट होने के लिए हमारे पास क्या-क्या ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? पहले वो देख लो। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट में अपने पास जिंक क्लोराइड प्लस HCl, ये दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक? ये एनहाइड्रस होता है, शायद ये कलर विजिबल नहीं है, आई थिंक मैं रेड कलर लेता हूँ। ये होता है ZnCl2 जो अपना होता है, ये होता है एनहाइड्रस, मतलब बिना पानी का, ठीक? एनहाइड्रस। और HCl होता है कंसंट्रेटेड। इन दोनों को अगर हम 1:1 रेशियो में लेते हैं, दोनों मिक्स कर देते हैं, 1:1 बराबर रेशियो में लेना है एकदम। अगर 1 किलो ये तो 1 किलो ये, दोनों मिक्स कर लो अच्छे से ना। उसके बाद मिलाने के बाद आपके पास बन जाता है ल्यूकास रेजिन, ठीक है? ल्यूकास रेजिन LR। अब ये रेडी हो चुका है। अब आपके पास 3 बीकर यहाँ साफ-साफ दिख रहे हैं। अब इसमें आपके पास मान लेते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक? इसमें प्राइमरी अल्कोहल है। मान लेते हैं CH3, CH2OH इसमें भरा है। तो जैसे आप इसमें मान लेते हैं ये अपने पास एक कोई छोटा-सा बीकर है, जिसमें हमने ल्यूकास रेजेंट रखा हुआ है। अब इस ल्यूकास रेजेंट को जैसे इसमें आप ड्रॉप करोगे, ठीक? और ये आके इसमें गिरेगा छम से, तब क्या होगा कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। टाइम क्या है, इसमें लगभग कोई टर्बिडिटी नज़र नहीं आएगी। टर्बिडिटी नज़र नहीं आएगी। टर्बिडिटी मतलब होता है कि इसमें कोई रिएक्शन नज़र नहीं आएगा, कोई फ्यूम्स नज़र नहीं आएँगे। इस ट्यूब ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब के आस-पास कोई फ्यूम्स नज़र नहीं आएगा। ये जैसे दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो। फिर आप सेकेंडरी में देखोगे, अगर इसमें आपने ड्रॉप डाले, तो इसमें गिरा झम से, तो इसमें गिरा, गिरने के बाद फिर क्या होगा, 10 से 15 मिनट जब आप वेट करोगे, बस 10 से 15 मिनट, इसी रेंज में, ठीक है? मान लेते हैं इसके अंदर कौन-सा अल्कोहल है, CH3, CH3OH, मतलब ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसके अंदर ये अल्कोहल भरा है, तो 10 से 15 मिनट बाद आप देखोगे कि इसके आस-पास फ्यूम्स आ जाएँगे। यहाँ पे फ्यूम्स नज़र आएँगे इधर, इसके आस-पास। फ्यूम्स या धुआँ निकलेगा यहाँ, है ना? ऐसे। तो इसी को बोलते हैं कि इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। मतलब इसमें टर्बिडिटी नज़र आती है। टर्बिडिटी, सही है? उसके बाद टर्शरी अल्कोहल में देखा जाता है कि जैसे इसमें आप बूँद गिराते हो, ठीक है? अब मान लो आप ऐसे लेकर के देख रहे हो, आपने इसमें 2 बूँद डाला, तो धुआँ तुरंत मुँह पे आ जाएगा। मतलब बहुत क्विक टर्बिडिटी देता है, तुरंत फटाक से टर्बिडिटी देता है। तो टर्शरी अल्कोहल मान लो CH3, CH3, CH3 और ये रहा OH, ठीक? अब ये अपने पास टर्शरी अल्कोहल है। तो ये भाई साहब तुरंत क्विक टर्बिडिटी देता है, क्विक टर्बिडिटी। एट इंस्टेंट, जैसे ही आपके यहाँ से ल्यूकास रेंट के बूंद इसमें गिरेगी, जैसे इसमें टपकेगा, वैसे ही इसमें पटाक से फ्यूम बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये ल्यूकास टेस्ट होता है। मतलब बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास, ठीक है? मैं इसको एक रिएक्शन में समझा देता हूँ, इसमें आपको क्या करना होगा। मान लो आपके पास ये तीनों अल्कोहल हैं, तो टर्बिडिटी, प्राइमरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी होती है, वो बहुत फास्ट होती है, ठीक? प्राइमरी में वेरी फास्ट। सॉरी, बता दिया मैंने, ये नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? 1, 2, 3। हाँ, क्या देखा था हमने कि टर्सरी में सबसे फास्ट होता है, सेकेंडरी में स्लो होता है और प्राइमरी सबसे स्लो होता है, यानी कि ना के बराबर ही होता है, ठीक है? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। होता क्या है बेसिकली, इसमें बनता है कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन से फिर अल्काइल हैलाइड बनता है, तो उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लें। देखो जैसे मान लो CH3, CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। CH3, CH, CH3OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और CH3, CH3OH, CH3, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब इसमें तीनों अल्कोहल में कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगा, ठीक है? इसमें ल्यूकास एसिड डाल दिया, इसमें मान लो हमने ल्यूकास एसिड डाल दिया।
इसमें ल्यूकास रेजिन डाल दिया, तीनों में। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा क्या, ध्यान से समझना। ये OH निकला और प्लस यानी कार्बोकेटायन बना। फिर कार्बोकेटायन जब बनेगा तो इसमें होता क्या है, HCl और जिंक क्लोराइड दोनों मिक्स होते हैं। तो यहाँ से आपको Cl मिलता है। क्या मिलता है, Cl। अब Cl इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 Cl, मतलब हेलो अल्केन बनेगा। आपने हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ा होगा कि यहाँ से हेलो अल्केन बनाया जाता था, एक मेथड हुआ करता था ये हेलो अल्केन बनाने का, ठीक है। पर यहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ से अगर यहाँ से OH निकला तो प्लस ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, है ना। CH3 ये प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तब इस पर जब Cl अटैक करेगा तो ये थोड़ा फास्टर होगा रिएक्शन। और यहाँ ध्यान से देखो तो अगर OH निकला तो प्लस ये 3 डिग्री बनेगा, तो ये बहुत तेज रिएक्शन होती है। CH3 OH बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। और इससे पता भी चल जाता है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अच्छा, टर्बिडिटी की अगर बात करेंगे, जैसे इसमें 2 बातें आएंगी। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लो अपने पास ये अल्कोहल ना होते, कोई दूसरा अल्कोहल होता, ठीक है। चलो ये मान लो ये है अपने पास CH3 CH2 और यहाँ पे अपने पास CH2OH है, ठीक। अच्छा, अगला है CH3 और CH2OH, ठीक। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसको चेक करेंगे, ठीक। तो देखो कौन सा फास्ट होगा, आप ट्राई करें कि फर्स्ट वाला होगा सेकंड वाला होगा, तो मुझे बताएं। ट्राई करें, एक सेकंड हम देख लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। ठीक है, ओके। हाँ, तो ट्राई करें। तो देखो यहाँ पे कहानी वही होगी कि आपको 2 चीज़ें हमें देखनी है, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान लो हमने इसमें ल्यूकास रेजिन डाला, इसमें ल्यूकास रेजिन डाल दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कार्बोकेटायन बनाना है और शिफ्टिंग करवानी है, तब प्रोडक्ट बनाना है। पर रेट के लिए आपको पहले स्टेप पे चेक करना है। पहले स्टेप पे जो हमें कार्बोकेटायन मिलेगा उसी से स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, ठीक। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे मान लो यहाँ से हमने OH निकाला, इस पे आया प्लस यानी कार्बोकेटायन बना। यहाँ से मैंने OH निकाला, इसमें आया प्लस, ये कार्बोकेटायन बना। अब दोनों कार्बोकेटायन चेक कर लो, इसमें जो ज़्यादा स्टेबल है उसका जो रेट होगा उसकी स्पीड तेज होगी, ठीक है। यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहले स्टेप पे आपको देखना है कार्बोकेटायन, ठीक। तो इसमें कार्बोकेटायन देखो कैसे चेक करोगे स्टेबिलिटी, ये भी ध्यान से देखो तो 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो अल्फा हाइड्रोजन से देख लो, 1 डिग्री के बगल में कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है ना, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से देखो इसके बगल में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो फास्टर कौन सी होगी, पहली वाली फास्टर होगी। यानी अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ तो रेट ऑफ अगर देखोगे रेट, तो रेट हमारा A का फास्टर होगा देन B। लेकिन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पे अपना क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले तो ये कार्बोकेटायन बना लिया तुमने, CH3 CH2 CH2 प्लस। अब ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्टिंग करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कार्बोकेटायन में कभी भी, वरना इसमें गड़बड़ी अक्सर होती है, ठीक है। तो देखो ये पहले यहाँ से क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से क्या होगा, H इस तरफ जाएगा और कार्बोकेटायन इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो बना जो कार्बोकेटायन CH3 CH3 प्लस। अब ये 1 डिग्री था अभी कार्बोकेटायन, अब ये हो गया 2 डिग्री, तो स्टेबल बन गया। अब आएगा यहाँ पे Cl अटैक करने, ठीक। तब यहाँ पे Cl अटैच होगा, यहाँ के Cl अटैच होगा। तो अब ये जो बना हुआ है ये प्रोडक्ट है फाइनल। लेकिन स्पीड की बात करेंगे हम, पहले ही स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना था वहीं से जज करना, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना। स्पीड हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो OH निकाला, कार्बोकेटायन बना, वो पहले स्टेप वाला कार्बोकेटायन दूसरे से देख लेंगे, दोनों कंपाउंड में चेक कर लेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनाओगे तो रीअरेंजमेंट करवा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। यहाँ देखें, यहाँ भी देखो वही कहानी है। देखो यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया था ना कि 1 डिग्री था तो स्पीड वाला काम हो चुका था। पर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहले कार्बोकेटायन बना, CH3 CH CH3 CH2 प्लस। ये कार्बोकेटायन यहाँ से शिफ्टिंग करके
देखो यहाँ शिफ्ट कर लेगा तो ये अभी 1 डिग्री, 1 डिग्री से सीधे 3 डिग्री पे आ जाएगा। तो यहाँ से शिफ्टिंग करेगा तो कौन सा शिफ्टिंग करेगा, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो H यहाँ से निकाल के, ठीक है, इसको यहाँ भेज देते हैं, H को यहाँ भेज दो और कार्बोकैटायन यहाँ भेज दो, सही है। तो कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट कर दो और H को एक यहाँ शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा देखो ये CH3 CH CH3 CH3, इसका H जा चुका है तो इसका H यहाँ से हटा लो। तो ये देखिए आप कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री। अब ये सीधे पहले 1 डिग्री था, 1 डिग्री से किस में जा रहा है 3 डिग्री। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे अब Cl आके अटैक कर देगा, तो यहाँ पे आके Cl लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाते हुए आपको कार्बोकैटायन जब बन जाएगा तो रीअरेंजमेंट करवाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड चेक करनी होगी तो स्पीड में आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे यहाँ देखना है पहले स्टेप पे जो कार्बोकैटायन बना है उसी से कंपेयर करवा लेना है। तो ये दो खास बात थी ल्यूकास टेस्ट को लेकर के, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आराम से इसको आप कर लेना। तो ये बात यहाँ पे हो गई, ठीक। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसको कर लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में बोलो बोलो क्या करना है, आप लोग बताएं जरा। रिएक्शन करवाना है किसका, ब्यूटेनॉल ब्यूटेन वनॉल का रिएक्शन करवाना है पहले HCl ZnCl2 के साथ। ये तो ल्यूकस रेजेंट है जो भी हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है। और दो है यहाँ पे, एक है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। तो दोनों का रिएक्शन बारी बारी से करवाना है, पहले इससे कराओ तो क्या बनेगा, फिर इससे कराओ तो क्या बनेगा, SOCl2 से कराओ तो क्या बनेगा। तो एक से पहले देख लेते हैं, पहले ल्यूकस करा देख लें क्या हो रहा है। तो देखो इसमें क्या है, ब्यूटेन, तो बना लें इसको CH3 पहला वाला केस, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। 1 पे हमें और लगा देना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के और लगा देंगे, यहाँ से एक H हटा के और, तो ये हो गया ब्यूटेन वनॉल। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, HCl एंड ZnCl2। तो होता ये है, ध्यान से सुनना, जो लोअर वाले अल्कोहल होते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेट चेन वाले या 1 डिग्री वाले बोल सकते हो, जो 1 डिग्री वाले अल्कोहल हैं ये रिएक्ट नहीं करते जल्दी, क्योंकि जो टर्सरी वाले होते हैं वो फास्टर करेंगे, सेकेंडरी वाला थोड़ा स्लो करेगा और 1 डिग्री वाला सबसे स्लो करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बोकैटायन बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, शिफ्ट करेगा तो अलग बात है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वैसे उन्होंने पूछा है, वैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 डिग्री वाले जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो इनमें नो रिएक्शन होता है एट टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा वाला है, दूसरे से करा के देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्यूटेन 2ऑल बनाओ, 1 2 3 4, 2 पे लगा लो, ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 डिग्री है, जैसे निकलेगा 2 डिग्री वाला थोड़ा रिएक्ट कर जाएगा, पर यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा मिथाइल भी लगा हुआ है 2 पे, तो 3 डिग्री हो गया और फायदा हो जाएगा इसको। यहाँ से अगर हमने ल्यूकस रेजेंट डाल दिया तो यहाँ से OH निकलेगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ये फास्टर हो जाएगी और Cl आके लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C, ये हो गया C और यहाँ पे आके लग जाएगा Cl, तो इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड से कराओगे HBr से, तो HBr से देखो क्या हो रहा है, इसको हटा दूंगा, HBr से ट्राई करो। तो यहाँ से पहला वाला है C 4 हो गए, इस पे लगा दिया हमने OH, इसका रिएक्शन हमने HBr से करा दिया। HBr थोड़ा रिएक्टिव होता है, यहाँ से क्या करेगा, इसको OH को हटाएगा और इसमें Br लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाटर निकाल दो और इसको Br को अटैच कर दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C और यहाँ लग जाएगा Br, ठीक है। तो सीधे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और दूसरे में ट्राई करें, अगर इसमें देखें क्या हो सकता है, इसमें भी रिएक्ट करा देखें क्या है, ब्यूटेन 2ऑल, तो 1 2 3 4, 4 हो गए, 2 पे और लगा ले, 2 पे और लगा दिया। रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HBr के साथ, तो यहाँ से फिर से वही कहानी, यहाँ से वाटर निकाल देंगे और Br इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 Br, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा ना, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक, तो इससे रिएक्ट कर जाएगा। लास्ट वाला है जिसमें SOCl2 से कराना है, तो डार्जन रिएक्शन होती है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कर दिया जाए इसको एक बार, लास्ट यहाँ से पहले ब्यूटेन वनॉल ले लेते हैं, 1 2 3 4 और इस पे हमने लगा दिया OH, रिएक्शन करा देंगे
SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है डार्जन। तो डार्जन रिएक्शन कैसे होती है, इसको सीधा लिख लें, तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, और ये OH हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद में SO इसके साथ कर देंगे, H को थोड़ा सेपरेट कर दो, COH को सेपरेट करते हैं, 4 कार्बन था, OH। इसमें SOCl2 है तो SO को बीच में कर दो, एक Cl इस तरफ कर दो और एक Cl इस तरफ कर दो, तो ये वाला जो पूरा है हेलोल्केन बना देगा, और यहाँ से HCl निकल जाएगा, SO2 गैस उड़ जाएगी, तो ये पूरा बन जाएगा आपका C यहाँ लग जाएगा C। सही है, ये बन गया। बाकी ये बेस्ट मेथड हुआ करता था, इसको डार्जन रिएक्शन बोलते थे। तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये आप पढ़ चुके हो, तीनों लेक्चर में कहीं ना कहीं एक बार आया होगा जरूर, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। चलो ये हो गया इसके साथ। अब सेकंड वाले से करा के देखें तो सेम ही होने वाला है, बना लें इसको। सिर्फ क्या करना है इस वाले केस में, जब भी SOCl2 से रिएक्शन होने वाली हो तो OH को हटाओ और वहाँ Cl लगा दो, सिंपल सा है ना। चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े। चलो भाई, तो आ जाओ यहाँ से 2 मिथाइल बेटा नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे लगा लो मिथाइल CH3 और 2 पे लगा लो ऑल, ये हो गया, ठीक। यहाँ से कुछ नहीं करना है, SOCl2 से रिएक्शन करवाना है। जैसे SOCl2 से रिएक्शन कराओगे, यहाँ से OH निकाल फेंको और इस पर Cl लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया C, ये हो गया Cl, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन 1 था एक ना, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये पहला टेस्ट हमने कर लिया था, जो कि ल्यूकास टेस्ट था, ठीक। ये पीछे वाला हो चुका, तो ये ल्यूकास टेस्ट था, यहाँ पूरी बात समझ में आगे हो गया। तो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा टेस्ट, अल्कोहल का सेकंड टेस्ट। अल्कोहल को हम दूसरे से कैसे चेक कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है। तो सेकंड टेस्ट होता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट, ठीक है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन हटाना होगा। तो देखो इसमें जैसे मान लो अपने पास पहला वाला अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट। सेकंड है CH3 CH3 और OH, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद एक लेते हैं तीसरा वाला, टर्सरी अल्कोहल। ये भी एक तरह का टेस्ट है, जिससे हम पता कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो ल्यूकास टेस्ट एक टेस्ट था ही, तो एक टेस्ट ये भी होता है। क्या नाम है इसका, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको करना है कि कॉपर के साथ 300 सेंटीग्रेड पे आपको रिएक्शन करवा दिया। मान लो यहाँ आपका कॉपर है और इसको मैंने 300 सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवा दिया, ये ध्यान रखोगे, ठीक। तो कैसे पता चलेगा, देखो इसमें होगा डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ से आपको करना है क्या कि एक H यहाँ से एक H यहाँ से उठा के निकाल देना है, ठीक। ये अब यहाँ 2H है, 2H है, एक H बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा ये CH3 और C। अब देखो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, यहाँ एक H है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे एक H और यहाँ से एक H निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये बन गया एल्डिहाइड। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, ठीक है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में, तो वहां पे एल्डिहाइड बनेगा, ये बात ध्यान रखोगे। सेकेंडरी में देखते हैं क्या होता है, यहाँ से एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकालो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये बन गया कीटोन, कीटोन, सही है। तो ये ध्यान दोगे कि यहाँ से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में, ठीक है, एट 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमें कीटोन मिलता है, ठीक। तो ये जज हो गया यहाँ से क्लियर, प्राइमरी होगा तो पक्का एल्डिहाइड, कोई ना कोई एल्डिहाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनेगा। टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में देखो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन ना होने के बजाय यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये ध्यान दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से OH और जस्ट बगल वाले से बीटा वाले से H निकल जाएगा। तो मान लो यहाँ से अपने पास हमने क्या किया, एक H निकाला, यहाँ पे CH2 एक H हमने इधर कर दिया, ठीक। यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगी इस केस में, CH3 C डबल बॉन्ड
CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है, ये वाला। तो एल्कीन बन जाता है इसमें। तो ये ध्यान रखो, ये भी एक तरह का टेस्ट है। तो अपने पास एसिटल्डिहाइड, ये वाला एसिटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। कुछ ऐसे देख सकते हो, कुछ ऐसे मिलता है मार्केट में, आपको ऐसे मिल जाएगा ना। कंपाउंड क्या होता है हमने देखे नहीं कभी, तो हमें दिक्कत होती है उसको ऐसे पढ़ने में, पर मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे यहाँ देखो, ये एसीटोन, ये आपको दिख रहा है एसीटोन है, इस तरह से एसीटोन मिल जाएगा। और ये अपना होता है टर्सरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये टर्सरी अल्कोहल मैंने अलग से बना दिया है, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। बस ये दोनों आपको ध्यान रखना है क्योंकि एल्कीन बनती है इसमें। तो एक तरह से ये क्या है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट होता है, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? इसमें बनता है, प्राइमरी होगा तो कॉपर के साथ एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी होगा तो क्या बनेगा, कीटोन, और टर्सरी में कोई रिएक्शन नहीं होती है, बनती भी है तो एल्कीन बन जाती है, ठीक। ये बात ध्यान रखोगे। तो ये भी एक तरह का टेस्ट था। आगे बढ़े। नेक्स्ट एक टेस्ट और आता है, बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट है, जो कि डाइक्रोमेट टेस्ट कहलाता है। डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है। तो डाइक्रोमेट टेस्ट में क्या होता है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से देखो कि मान लो हमने यहाँ लिया प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है मान लो, ठीक है। तो ये है CCC, प्रोपेन मनॉल है, तो हमने ये प्रोपेनॉल बना लिया मान लो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और सेकेंडरी ले लेते हैं, सेकेंडरी क्या है, प्रोपेन टू ऑल, तो ये हो गया 1 2 3 OH, ये हो गया, ठीक। और इसके बाद एक टर्सरी अल्कोहल है, तो टर्सरी अल्कोहल मान लो CC, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, यहाँ पे देखो आपके पास KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, इनमें से कोई भी ले लेना, ठीक है। मान लो मैंने KMnO4 ले लिया, KMnO4। तब KMnO4 लेने के बाद क्या होगा, पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा भाई, फिर ये कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा क्या कि ये बेसिकली देता है हमें कौन सा कलर, ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये डार्क ग्रीन कलर दे रहा है ये, यहाँ से देखो, मतलब ऐसे कलर से देखेंगे, कलर से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये आपको ग्रीन कलर नजर आता है इसमें, ग्रीन। और इसमें भी नजर आता है ग्रीन कलर, और इसमें कोई कलर, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको येलो कलर, पर ये कोई कलर नहीं शो करता है, नो कलर, टर्सरी वाला। मतलब ऐसे देख लोगे बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन कलर आ रहा है अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराया है प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक। ये वाला कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी और ये टर्सरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर कराओगे, इन दोनों में से किसी से कराओगे, तो आपको एकदम डार्क ग्रीन कलर नजर आएगा ना, ऐसा वाला। सेकेंडरी से कराओगे तो थोड़ा सा हल्का सा लाइट हो जाएगा, और टर्सरी में कोई कलर नहीं आता है, यहाँ पे ये कलर दे रखा है, इसको हटाओ, एलिमिनेट कर दो, ये कोई कलर नहीं है, ठीक। इसको मैं व्हाइट कर दूं, कलरलेस, ठीक। तो ये कलर लेस होता है, तो आपको ध्यान रखना है, टर्सरी में कोई कलर नहीं आता है, क्लियर। तो ये एक तरह का ये भी टेस्ट होता है, ठीक। तो डाइक्रोमेट टेस्ट भी होता है, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 टेस्ट हो गए अपने पास, ल्यूकास टेस्ट हो गया, उसके बाद कैटालिटिक टेस्ट हो गया, और एक डाइक्रोमेट टेस्ट हो गया। इसके बाद एक टेस्ट और आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बहुत फेमस टेस्ट ये भी है। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, विक्टर मेयर टेस्ट जब होता है तो इसमें मिलता है RBC कलर, ठीक है, जैसा ब्लड होता है, RBC, RBC, इसको मैं कह दूं RBC। R का मतलब ये हो गया, ये मान लो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये टर्सरी अल्कोहल। मतलब विक्टर मेयर टेस्ट जब करोगे तो आपको ये तीनों अल्कोहल में कैसे पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है। मैंने टेस्ट ट्यूब दे दिया, अब आपको मैंने विक्टर मेयर टेस्ट करवाने के लिए बोल दिया कि उसमें सारे एक प्रोसेस होता है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट जब आप करोगे तो उसमें क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करोगे, तो लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे आप जज करोगे। RBC से आइडिया लगाओगे, R मतलब होता है रेड, अगर आपको मिला रेड कलर तो आप कहोगे कि कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल। अगर विक्टर मेयर टेस्ट आप कर रहे हैं, आपको मिल गया ब्लू कलर, तो आप कहोगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर आपको कोई कलर ही नहीं मिला, कलरलेस, नो कलर, तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। मतलब कि पूरा परफॉर्म किया आपने विक्टर मेयर टेस्ट, उसके बाद भी आपको कोई कलर नजर नहीं आया, ऐसे नजर आ रहा है ना, तो आप सीधे कहोगे टर्सरी अल्कोहल है।
तो रेड कलर दिखेगा, थोड़ा बहुत रेड कलर दिख जाए तो आप कहोगे वो प्राइमरी अल्कोहल था। अगर आपको कैसा कलर दिखे, ब्लू, लाइट ब्लू, जो है डार्क ब्लू कैसा दिखे, तो आप सेकेंडरी बोल दोगे। और कोई कलर ही नजर ना आए, ठीक है, तो बोलोगे टर्सरी है। तो आओ देख लेते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप लगाए जाते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए देखेंगे। चलो इसमें मान लो पहला वाला प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, मान लो एथेनॉल है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे आपको रिएक्शन करवाना है P+I2 के साथ, या तो फिर HI के साथ करा दो, दोनों चल जाएगा, ठीक है। आपको रिप्लेस क्या कराना है, यहाँ से OH को हटाना है और I लगाना है। तो पहले स्टेप पे आपने ये किया तो आपको मिल गया यहाँ से CH3CH2 और यहाँ पे I आ गया, ठीक है। एथेनॉल से बन गया आइडो ईथेन, ठीक है, लिखते जाएंगे एथेनॉल से आइडो ईथन रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब इसका रिएक्शन करवाना है AgNO2 के साथ। स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या करना है। AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड से, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से I को रिप्लेस हो जाएगा, AgI बन जाएगा और NO2 बन जाएगा, ठीक। यहाँ बना ले CH3CH2, यहाँ बन जाएगा NO2 और इधर बन जाएगा AgI, ठीक है। तो इससे में कोई मतलब नहीं है, ये बन गया। अब फिर तुम्हें रिएक्शन करवाना है किसके साथ, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। तो यहाँ रिएक्शन कराना है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, HNO2 जो होता है। तो यहाँ लास्ट में रिएक्शन करा देंगे HNO2। तो HNO2 को हम ऐसा ना लिख करके, इसमें से हमें वाटर निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख लें, यहाँ पे HON डबल बॉन्ड O ऐसा होता है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखने को HNO2 लिख लेना माइंड में, बाकी जब रिएक्शन करवाना तो ऐसे लिखना, और यहाँ से तुम्हें वाटर निकाल देना है, ठीक। ये देखो यहाँ से इस H2 से और HO, यहाँ से एक H निकालो और यहाँ से HO निकालो, ठीक है। यहाँ 2 H है, तो मैं से इसमें से एक H यहाँ नीचे कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से वाटर निकाल दे रहा हूँ, और इस पूरे ग्रुप को इसके साथ अटैच कर दो यहाँ पे। तो CH3CH और इसके साथ क्या जुड़ गया आके N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्राइड, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ये बन गया नाइट्राइड, ये नाइट्राइड बन गया। अब इसका अगर रिएक्शन हम किसी भी बेस से करवा देंगे तो लंबा प्रोसेस है, बट आपको ये कराना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा विक्टर मेयर टेस्ट होता है। विक्टर कोई रहे होंगे कलाकार, तो उन्होंने अपनी पूरी कलाकारी की थी, तो ये आपको भी करना पड़ेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। कितने स्टेप हैं देख लो यहाँ से। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में पहले आपको रिएक्शन करवाना है HI के साथ, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे जब HI से रिएक्शन कराओगे तो आइडो अटैच हो जाएगा इसके साथ। फिर आपको कराना है AgNO2 से साथ रिएक्शन, पहले इसके साथ रिएक्शन कराया, इनमें से कोई एक ले लेना, फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर आपके पास ये नाइट्रो बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रो एल्केन। फिर तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देना है, फिर आपके पास ये बन जाएगा नाइट्राइड। ये हो गया चौथा स्टेप। अब जब नाइट्राइड बन जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट में किसी बेस से रिएक्शन करवा देना है, किसी बेस से रिएक्शन करवा देना है। तो मान लो यहाँ पे अपने पास कोई बेस आ गया, चलो यहाँ बेस ले लेते हैं NaOH, ये रहा। अब यहाँ से क्या करोगे, लास्ट में ये निकाल दो वाटर, और ये Na+ इसके पास आ जाएगा। तो ये जो पूरा यहाँ पे जब रिएक्शन होगी ना इस जगह पे, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसका कलर आ रहा होगा रेड। कैसा कलर आएगा, रेड, रेड कलर आएगा। रेड कलर आने का मतलब ये हुआ कि ये हमने जो शुरुआत की थी टेस्ट की, वहाँ पे कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये विक्टर मेयर टेस्ट का पूरा स्टेप है। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया डन। अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ विक्टर मेयर टेस्ट करने, ठीक है। तो ये हो गया, हटाएं इसको। चलो ये पूरे प्रोसेस याद रखना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या क्या करना होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है, वही कलर दे देता है, ठीक। चलो अगला देखो, सेकंड सेकंड हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट। मान लो ले लिया CH3 CH CH3 OH, ठीक है, ये रहा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HI के साथ। HI के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही निकाल दो और यहाँ पे अटैच कर दो CH3 CH CH3, यहाँ मैंने I अटैच कर दिया, क्लियर है, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में रिएक्शन क्या करना होता है, I को हटाना होता है, वहाँ पे NO2 लगाना होता है। तो हमने रिएक्शन करा दी यहाँ पे
AgNO2 के साथ। अब क्या होगा, यहाँ से AgI निकल जाएगा, यहाँ टोटल लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH के पास दोनों R ग्रुप लगे हैं, तो इसको ऐसे लिख लो, CH3 CH3, ठीक है। ये दोनों CH3 से लगा दें, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह पे एक H है इसके पास, ठीक, H, NO2 अटैच कर दिया, सही, ये बन गया नाइट्रो। अब अगला स्टेप है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाना है, तो CH3 यहाँ से आ गया H, इसके साथ H है, CH, और ये अपने पास NO2 है। यहाँ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HNO2 के साथ। अब HNO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, HON डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वापस से वाटर निकालना है, तो यहाँ से वाटर निकाल दोगे ऐसे, ठीक। और जो बनेगा वो स्यूडोनाइट, उसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्राइड, जो बनेगा वो स्यूडोनाइट्राइड बनेगा, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा बना लो उसको पूरा। तो ये हो गया CH3 और ये हो गया अपना, यहाँ से निकल गया है ये, तो ये आके N डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ गया है, और यहाँ पे CH3 हो गया, दिस इज स्यूडो नाइट्राइड, ठीक है। कंपाउंड का नाम भी याद रखना है कि उसमें क्या बनता था, उसमें नाइट्राइड, इसमें स्यूडो नाइट्राइड। अब स्यूडो नाइट्राइड में जैसे आप बेस डालोगे, ठीक है, मान लो KOH डाल दिया, NaOH डाल दिया, वैसे आपको कौन सा कलर नजर आएगा इसमें, ये वाला कलर, ब्लू कलर नजर आएगा, ठीक। तो आप तुरंत बता दोगे कि जो हमने अल्कोहल लिया था स्टार्टिंग में कैसा था, ये था प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। तो ये एक टेस्ट हो गया। अब इसी टेस्ट में अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेके चलेंगे, तो टर्सरी में सब कुछ यही होगा, सारा प्रोसेस यही होगा, बस लास्ट में कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे H नहीं बचेगा, इस जगह पे CH3 और लग जाएगा, तो H नहीं बचेगा, और जब एक्टिव H नहीं बचेगा तो वाटर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो बेस डालने पे कोई कलर नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कर दिया जाए उसका भी, चलो उसको भी कर लो, लगे हाथ, टर्सरी भी कर लो, बता देते हैं इसको। बाकी कंपटीशन वाले बच्चे सिर्फ RBC से याद रखेंगे, है ना। बाकी बीच में प्रोसेस में पूछा जा सकता है, देखो नीट और जेई में क्या होता है कि ये पूरा एक बना के सीक्वेंस दे देंगे, और जहां जहां मैं जो जो स्टेप करा रहा हूँ, देखो मैं दिखा रहा हूँ, वो गायब कर देंगे। जैसे मान लो हमने टर्सरी अल्कोहल लिया, ठीक है, तीसरे टाइप का, टर्सरी, ये हो गया आपका CH3 OH। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग X लिख देंगे। अब X लिखने के बाद यहाँ पे बना क्या, हम जानते हैं, यहाँ पे रिप्लेस होकर I आ जाता है, तो ये हो गया CH3 और ये अपना CH3 में लगा देना होता है, तो ये मान लो I आ गया, ठीक। तो I कैसे आया, ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ रिएक्शन कैसे कराएगा HI से, तो यहाँ पे X पूछेंगे, इसे पूरा प्रोसेस बना देंगे आपसे, XY या YZ कुछ भी पूछ सकते हैं बीच में। फिर अगला स्टेप पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, तो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है ये, ठीक है, AgI निकल जाता है, ठीक, और NO2 इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये हो गया CH3 और यहाँ पे आ गया NO2। अब अगर हम यहाँ पे नाइट्रस से रिएक्शन कराएंगे ना, HNO2 से, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर निकलने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आता है, दिस इज कलरलेस। कौन सा अल्कोहल था ये टर्सरी अल्कोहल था। तो जब कोई कलर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ये टर्सरी अल्कोहल है। तो ये भी एक तरह का टेस्ट था, कौन सा टेस्ट था, विक्टर मेयर टेस्ट। तो 4 तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट, कैटालिटिक टेस्ट होता है, उसके बाद अपने पास इसके पीछे क्या था, विक्टर मेयर टेस्ट तो हो ही गया, और एक टेस्ट और था कोई, कौन सा टेस्ट था वो, डाइक्रोमेट टेस्ट है ना, जिसमें ये ग्रीन कलर आया था। तो टोटल 4 तरह के टेस्ट होते हैं, कोई भी टेस्ट एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। चलो आगे देखें, तो सारे टेस्ट कवर कर दिए मैंने। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन से रिएजेंट लगते हैं, वो रिएजेंट देख रहे हैं, और आराम से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो अपने पास
पहला नंबर कि मान लो हमने ले लिया CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन मैंने करवा दिया एक बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, तो अगर इसमें देखें कैसे पता चला, इसमें देखो कि +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है 7, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +7 आता है KMnO4 में और इसमें +6 आता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 एज कम्पेयर टू K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो होगा क्या, होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ से क्या करना है, इस वाले से एक H उठाना है और नीचे वाले से CH2 और ये अपने पास क्या था OH। हाँ, यहाँ से ऊपर वाले से H और नीचे वाले से एक H उठाना है और यहाँ से कर देना है ऑक्सीडेशन। ठीक, एक H हटाना है, एक H तो बचेगा ना, तो ये हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा देखो O और एक H यहाँ ऊपर से गया एक नीचे से गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड, और इसको जनरली मैं एल्डिहाइड भी बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस रिएक्शन को और ऑक्सीडाइज कर देता है और आगे ऑक्सीडाइज करके इसको इसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, CH3COOH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी और आगे चली जाएगी, कार्बोक्सिलिक तक चली जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा बी, यानी कि अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूँ CH3C डबल बॉन्ड सॉरी OH, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए CH3COHHCH3 सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मान लो हमें इसी को मान लो यही रोकना होता है, इसके आगे नहीं जाना, हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसा हम ऑक्सीडाइज करें, मतलब इसका ऑक्सीडेशन इतना हो कि ये सिर्फ एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे रेजेंट डालने पड़ेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, माइल्ड हो। तो मैं उन रेजेंट के नाम बताने जा रहा हूँ जिससे सिर्फ क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा H और डबल बॉन्ड लग जाएगा और एक ही स्टेप में रिएक्शन रुक जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसके आगे ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे देखेंगे कौन कौन से रेजेंट हैं, उन सारे रेजेंट के नाम लिख लेते हैं और उनको याद रखना है, एग्जाम में बस सिर्फ यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, तो कुछ फेमस रेजेंट है, जैसे मैं लिख दूँ फिर उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे PCC है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अभी इसके बारे में डिटेलिंग कर रहा हूँ। एक होता है PDC या इसको कोलिन रेजेंट भी बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, एक होता है C जिसको बोलते हैं जोन्स रेजेंट, जोन्स रेजेंट। ठीक है, एक होता है सेरेट रेजेंट्स, सेरेट रेजेंट। ठीक है, ऐसे ये सारे हैं, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इसको सिर्फ एक ही स्टेप पे रोक देंगे, मतलब यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखोगे तो मैं सारे इन सब के बारे में बता दूं कि PCC PDC सब क्या होता है, कैसे बनते हैं, इनका परफॉर्म क्या है, ये सब है ना। चलो अगला पेज ले लें, चलो इसे मिटाना पड़ेगा, मैं इसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देता है, ये समझ लेना, बस इतना ध्यान रखना कि अगर ये आपने लिया है ना, ये वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इसको एल्डिहाइड तक नहीं रोकेंगे, आगे ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत वायरल क्वेश्चन है। चलो आगे देखें, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे कि मान लो ये वाले थे ना कि PCC क्या होता है, तो PCC देखो क्या होता है, इसका फॉर्म होता है पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, अब इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं तब PCC बनता है, ध्यान सुनो। इसमें PCC में पायरीडीनियम मिलता है, कुछ ऐसा होता है पायरीडीनियम। ठीक, और इसके साथ CrO3 ये मिलाते हैं, इसके साथ HCl मिलाते हैं। अब इन सबका रेशियो एकदम फिक्स होता है, कैसा 1:1:2 ऐसे, इस रेशियो में मिलाया जाता है, तब ये तीनों का मिक्सचर बना देता है PCC। अब एग्जाम में सिर्फ PCC लिखा रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है। तो ये कभी कभी लिख के आ सकता है, अब नीट और जेईई में जो पॉसिबिलिटी है, बोर्ड में तो सिर्फ PCC लिखा होगा, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लें, दूसरा वाला ये हो गया अपना। बस बता दूं,
पीसीसी हो गया है। अब अगला वाला है जो पीडीसी है, उसको दो नाम से जानते हैं। सेकेंड पीडीसी, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट में क्या क्या मिक्स होता है? देखो, पहला नंबर तो पाइरिडिनियम हो गई, इसके साथ CrO3 भी रहेगा, इसके साथ CHCl2 भी रहेगा। ये तीनों मिक्स होंगे अब इस रेशियो में 2:1:1 इस रेशियो में मिक्स किए जाएंगे। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज कोलिन्स रिएजेंट। अब एग्जाम में कोलिन्स भी लिख के आ सकता है, एग्जाम में पीडीसी लिख के आ सकता है, तो आपको करवाना वही है, सिंपल ऑक्सीडेशन, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अगला क्या था? जोन्स रिएजेंट, या इससे जुड़े हुए सेरेट को पढ़ लो, क्योंकि सेरेट जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन? जो ऊपर आपने पढ़ा, पीडीसी और पीसीसी, तो इनका कॉम्बिनेशन तो उसको बता देता है। तो सेरेट रिएजेंट्स क्या होता है? सेरेट, तीसरा सेरेट रिएजेंट, सेरेट में इन दोनों मिक्स कर दो, क्या क्या है? पीसीसी एंड पीडीसी। मतलब क्या क्या हो जाएगा? दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों में ऐसा हो जाता है, ये पाइरिडिनियम भी हो जाता है, इसमें क्या था दूसरा वाला CrO3, उसमें HCl भी था, और इधर आपने CHCl2 भी मिलाया था, CH2 था, माय मिस्टेक, CH2 था, पीछे वाला भी CH2 होगा, ध्यान से देखना, उसकी बैलेंस कंप्लीट करने के। ठीक है, अब क्या होगा, ये इनका मिक्सचर जब बनाया जाएगा, और इनका रेशियो बिल्कुल फिक्स रखना, क्या? 1:1:1 एकदम बराबर है ना, सब में 1:1 किलो लेना है, 1 किलो लो, मतलब टोटल 4 kg या 1:1 ग्राम, टोटल 4 ग्राम, तब जाके सेरेट रिएजेंट बनता है। तो इसका इस्तेमाल करोगे तो ऑक्सीडेशन माइल्ड होगा। ठीक है, ये हो गया। चौथा क्या था अपना? पीसीसी पीडीसी, एक था जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये क्या होता है? इसमें CrO3 H2SO4 के साथ मिक्स करके अक्वस एसीटोन में डाल देते हैं, अक्वस एसीटोन में। अब इसके साथ जब मिक्स करोगे तो ये जो बना हुआ आपका सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन आपका क्या होगा? वो सोल्यूशन आपका हो जाएगा जोन्स रिएजेंट। ये भी क्या काम करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक, ये भी हो गया। इसके साथ 5वां नंबर पे देख लो, ये भी होता है NBS, जिसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, सक्सेना, सक्सेना नहीं सक्सीना, सक्सीनामाइड। ठीक है, तो ये भी काम करता है क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये सारे के सारे जैसे जो हमने बताए हैं लास्ट में, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो सिर्फ अल्कोहल को कहां तक पहुंचाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन तक पहुंचाएंगे। प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन। ठीक है, टर्सरी पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, इस तरह से ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो भी हो सकता है कॉपर, जैसे हमने अभी देखा एक टेस्ट में बता दिया, उस चीज को मैंने टेस्ट में बता रखा है। जो कॉपर वाला था, मतलब जो क्या था अपना कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, वो भी एक तरह से क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ही था। तो वो टेस्ट में बता चुका हूँ, उसको यहाँ जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। यहाँ पे देखते हैं अपना कहाँ पे था, ये था ना, कैटालिटिक डिहाइड्रोजन। अब ये भी देखो एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि यहाँ रिमूवल आप क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ही हो रहा है। यहाँ भी वही, यहाँ भी। ठीक है, बट यहाँ देखो प्राइमरी वाला एल्डिहाइड में, सेकेंडरी वाला कीटोन में, और टर्सरी वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्कीन में। तो ये सारे टेस्ट हो गए और इसका ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल का। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन है लास्ट में, आप देख लीजिए, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कवर अप हो चुका है। अल्कोहल की सारी कहानी, सारी रामायण मैंने समझा दी है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। आप सिर्फ क्वेश्चन करने पे आ जाओ तो आराम से कर लो। अभी क्या है, इसके 2-3-4 लेक्चर आने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक लेक्चर रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन वाले, तो उसमें मजा आएगी फिर सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने जैसे क्राइटेरिया बताया कि अभी से कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे एनसीईआरटी के हो सकते हैं, कुछ कंपटीशन वाले भी डाल देता हूँ, तो भी कर लेंगे इसको। और उसके बाद प्योर प्योर करेंगे, जो प्योर प्रैक्टिस वाला होगा, क्योंकि प्योर प्रैक्टिस में हमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी।
तो इस प्योर प्रैक्टिस में हम लोग ये रखेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि देखो एनसीईआरटी तो आपका यही कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो प्रॉब्लम देते हैं, बाकी आराम से आपसे हो जाएंगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो उसके बाद कुछ फंसना नहीं है, ठीक है। जो फंसेगा मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैंने उठा लेता है, ठीक, वही उठा लेता हूँ वहाँ से। और हमें अगले वाले में क्या है ना, जैसे अलग अलग रखेंगे, जैसे नीट का रखेंगे तो नीट का अलग से रखेंगे पूरा पूरा, जो सिर्फ पीवाईक्यूज होगा नीट के साथ। कुछ बच्चे हमारे यूपी सीनेट वाले हैं तो यूपी सीनेट का भी साथ में हम कंबाइन कर देंगे कुछ क्वेश्चन, तो उसका एक अलग लेक्चर चलेगा, सिर्फ वो क्वेश्चन बेस्ड ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जेई का भी अलग रखेंगे क्योंकि जेई का क्वेश्चन मैच नहीं करता है, इसका अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग एक सेक्शन जो लेक्चर के लगेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के होंगे, ताकि एकदम से स्ट्रांग हो जाए चैप्टर। फिलहाल के लिए क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो ये क्वेश्चन पे आओ, बताओ भाई। देखो यहाँ पे नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, रिएजेंट बताना है तो आपने रिएजेंट देख लिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी मैंने बताया भाई, प्राइमरी अल्कोहल था और उसको किस में कन्वर्ट करना था, कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में कब जाएगा, अभी मैंने बताया कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया तो स्ट्रॉन्ग वाले कौन से थे, KMnO4 और K2Cr2 7, KMnO4 K2Cr2 7, इन दोनों में से कोई भी चीज आपने ले ली तो कार्बोक्सिलिक तक पहुंच जाता है ना मामला, एल्डिहाइड पे ही रुकता है, हो गया ना इसका आंसर। बाकी बना लेना, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल का आंसर ले लेना, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब यहाँ तो आपके पास दुनिया भर के रेजेंट है भाई, कोई भी उठा लो, पीडीसी उठा लो, पीसीसी उठा लो, ठीक है, सेरेट रेजेंट ले लो, जोन्स रेजेंट ले लो, एनबीएस ले लो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लो, है ना, इनमें से कोई भी डाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, सही है, ये भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। आते हैं टर्स में, टर्स यानी कि थर्ड में, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है फिनॉल का, पर यहाँ आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी पढ़ना बाकी, अगला लेक्चर हमारा फिनॉल का आएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना था, पर मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस है ये, एक तरह से ये फिनॉल टेस्ट का क्वेश्चन है ना। तो ब्रोमिनेशन करवाना है फिनॉल का, तो मान लो हमने फिनॉल बना लिया, दिस इज फिनॉल, अब फिनॉल का हमें क्या करा देना है, ब्रोमिनेशन। तो फिनॉल का जो ब्रोमिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है 3Br2, ठीक है। और ये ब्रोमिनेशन एक्चुअली इसके साथ होता है जिसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, तो ये मिक्स कराया जाता है, इसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक। तो होता ये है Br एक्सेस में हो जाता है और Br आके इसके आर्थो, पैरा, आर्थो इन सब जगह पे लग जाता है, तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, OH, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो तो पूरा ये पूरा कितना, ये क्या है, ये पूरा फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। और नंबरिंग करोगे इसके रिस्पेक्ट में तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे 4 पे और 6 पे, 2,4,6 और 3 लगे हैं तो ट्राई, और क्या लगा है ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो, और ये पूरे ग्रुप को क्या बोलते हो, फिनॉल, तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल ये हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, इसका टेस्ट था, और यहाँ से आपको कैसे बनाना था ये वाला, तो ये ब्रोमीन टेस्ट होता है, या फिनॉल टेस्ट बोल सकते हैं ना, ब्रोमीन इसमें डालते हैं, ब्रोमीन वाटर होता है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, सही, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हटा इसको, हो गया। तो ये एनसीईआरटी का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे दिखा तो मैंने इसको यहाँ चिपका डाला, मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं, बाकी तो आप देखोगे तो आप ऐसे ही कर लोगे, अब अगर आपने लेक्चर सही से देखा है तो देखो यहाँ पे है बेंजाइल अल्कोहल से हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई, ले लो, ये रहा आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्या होता है बेंजाइल, बेंजीन लिंक के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बेंजाइल बोलते हैं, और इसी पे OH लगा दो तो ये बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। इस बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है, इस पूरे को उड़ा देना है, और यहाँ बना देना है, ये बनाना है बेंजोइक एसिड। तो भाई यहाँ स्ट्रॉन्ग वाला ले लो, अभी तो बताया कि जब प्राइमरी अल्कोहल हो उसको एसिड में कन्वर्ट करना, कौन से एसिड, कार्बोक्सिलिक में, तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, इतना स्ट्रॉन्ग ले लो कि इसका धुआं हो जाएगा उनसे। कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो, अपने KMnO4, और कौन सा दूसरा वाला K2Cr2O7। और भाई साहब इसको और मजेदार करना चाहते हो कि ये एकदम से टूट फूट जाए, तो इसमें थोड़ा सा काम अपनी तरफ से कर लेना, क्या कर लोगे, हल्का सा एसिड डाल देना, बस सीधे सब ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल
टू प्रोपीन, डिहाइड्रेशन करवाना है। बताओ भाई कैसे होगा, बता दे इसको, चलो इसको हटा लिया जाए। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन तो बनाओ सी, ये हो गया OH, CH3, इस पे एक H होगा, तो ये प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसको डिहाइड्रेशन करवाना है, यानी कि वाटर निकालना है। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए कौन सा रिजल्ट लगता है? अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करना है तो क्या लगेगा? अल्कोहल वाले चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक स्टेप में करवाना है कि कार्बोकेटान से करवाना है वो आपको देखना। बनाना क्या है? प्रोपीन, तो बना लिया जाए। तो वैसे यहाँ पे दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो भी काम बन जाएगा आपका, या तो क्या डाल दो यहाँ से, यहाँ पे आप डाल सकते हो H3PO4, फास्फोरिक एसिड से काम बन जाएगा, या तो KHS4 पोटेशियम बाई सल्फेट भी डाल सकते हो, इनमें से डाल सकते हो कोई, या तो फिर आगे बताया था क्या, Al2O5 भी डाल दो, O3 सॉरी, ये भी से काम हो जाएगा, P2O5 से भी काम हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी रिएजेंट डाल सकते हो। और भी कुछ होता था, एक POCl3 भी था, इसके लिए तो मैंने एक लेक्चर लगाया है पूरा, क्या ही बताया जाए। तो इसमें से क्या करोगे, इस वाले को देखो, यहाँ से इस वाले से इसको अल्फा बोलोगे और जस्ट बगल वाले से बीटा, ठीक है। तो इससे हाइड्रोजन निकालोगे, इससे इसको हम क्या करते हैं, टू करके एक H नीचे लटका दे, यहाँ से वाटर निकाल के डबल बॉन्ड लगा, क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन, ठीक है। इसका काम खत्म। फिर है ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी अपने पढ़ा हुआ था जो है अल्कोहल वाले चैप्टर में, जब हम उसका करा रहा थे रिडक्शन, याद है रिडक्शन, ठीक है। तो वहाँ रिडक्शन वाला टॉपिक अगर देखा होगा तो आराम से हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल एकदम गाजर का हलवा है, उसको मैं क्या बताऊँ, बताने में शर्म आ रही है, तो इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। आप मुझे इसका आंसर लगा के करके और कमेंट में हमें बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा अल्कोहल हमने कवर कर दिया है। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और हम फिनॉल की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। इतनी देर तक आप टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।